प्रधान शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उसके बाद स्टे लगा दिया है। बड़ी खबर है, आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है और शिक्षकों से जुड़ा एक और बड़ा मामला है जिसमें कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधान शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट चॉइस को लेकर अभ्यर्थी गए थे। कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी कि जो प्रधान शिक्षक के मामले में डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उसमें सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी अब हेड टीचर की जो बहाली की प्रक्रिया है वो लंबी खिंच सकती है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन आपको कोर्ट में क्या कुछ हुआ पूरी बात बताते हैं। जिस तरह से आज मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, सुनवाई हुई है और जो डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा गया था, तमाम अभ्यर्थियों से 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा गया था और इसी 3 डिस्ट्रिक्ट के चॉइस के ही मामले में मामला अटक गया है। और वैसे अभ्यर्थी पहुँचे थे जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका नंबर अच्छा आया तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया और जनरल कैटेगरी में डालने के बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस था उन्हें अपने चॉइस का ज़िला नहीं मिल सका और उनसे कम नंबर वाले जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट थे उन्हें अपने चॉइस का ज़िला मिल गया और इसी पर मामला फंस गया। वो कोर्ट गए और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको पूरी बात बताते हैं। मृत्युंजय कुमार जो उन्होंने याचिका दायर की थी अभ्यर्थियों की तरफ से, प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, और उसमें जो सुनवाई हुई है वो आपको बताएं कि पोस्टिंग में चॉइस का ऑप्शन मांगा गया था, डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन मांगा गया था और मेरिट कम चॉइस को दरकिनार करते हुए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो थे उन्हें जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन किया गया और उन्हें जो है अपनी चॉइस का ज़िला नहीं दिया गया। उनका जो फर्स्ट चॉइस था वो उन्हें नहीं मिला। उसके बाद जो है अभ्यर्थी गुस्से में थे कि जो उनसे कम नंबर लाकर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको मौका दे दिया गया, उनको अपना ज़िला चॉइस का ज़िला मिल गया, लेकिन जो ज़्यादा नंबर हम लाए और हमें वो चॉइस नहीं दिया गया। तो इसमें कोर्ट में जो कुछ हुआ, कोर्ट में पूछा गया, हालांकि अभी प्रारंभिक सुनवाई हुई है, लेकिन प्रारंभिक सुनवाई में ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और कोर्ट ने स्टे लगाया है। क्या स्टे लगाया गया है आपको बताते हैं। कोर्ट ने पूछा कि रूल में कोई प्रावधान है, यानी जो इसका जो प्रधान शिक्षकों की बहाली है इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट वाला प्रावधान है, 3 जो चॉइस है वो प्रावधान है। तो कोर्ट में या फिर एडवर्टाइजमेंट में डिस्ट्रिक्ट चॉइस का कोई प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे में वकील की तरफ से कहा गया इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, या फिर जो नियमावली बनी है जो प्रधान शिक्षकों की बहाली की, इसमें डिस्ट्रिक्ट चॉइस का कोई प्रोविज़न नहीं था। एडवर्टाइजमेंट भी जो जारी किया गया उसमें भी डिस्ट्रिक्ट चॉइस का कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में कोर्ट में फिर पूछा कि आखिर इसमें इसका जो आदेश कहाँ से जारी किया गया है। तो इसका आदेश जो प्राइमरी एजुकेशन है, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा गया था, उस लेटर से लेकर जिस लेटर के जरिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, उन दोनों लेटरों के बीच जितनी भी जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कोर्ट में। कोर्ट ने कह दिया है कि अगली सुनवाई तक इस पर स्टे रहेगा। यानी जो 3 डिस्ट्रिक्ट के चॉइस का लेटर जारी किया गया था प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर की तरफ से और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लेटर जारी किया गया था, इस प्रक्रिया पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बड़ी खबर है, प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद प्रखंड का भी चॉइस मांग लिया गया था अभ्यर्थियों से और प्रखंड का अलॉटमेंट किया जाना था, लेकिन अब कोर्ट का स्टे लग गया है इस प्रक्रिया पर। अब आगे सुनवाई होगी, आगे क्या कुछ होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है, कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में कोई रूल बनाया गया था, तो उसमें कहा गया कि नहीं बनाया गया था। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में भी कोई डिस्ट्रिक्ट चॉइस की बात कही गई थी, तो उसमें भी नहीं कहा गया था। और आपको बताएं कि जो TRE 1, TRE 2 या TRE 3 की जो परीक्षा हुई है उसमें पहले से ही चॉइस के मेरिट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट का जो है चॉइस दिया गया था। अभ्यर्थियों को पहले से ही 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा गया था और जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया। लेकिन प्रधान शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में
इसको ये नियम कानून नहीं लगाया गया था। प्रधान शिक्षकों की बहाली में डिस्ट्रिक्ट का चॉइस नहीं मांगा गया था और मामला यही फंस गया कि आखिर किस आधार पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया गया। मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है ये जो कहा गया था कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को चॉइस दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि हमारे जो कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कम नंबर लाया उन्हें अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया, अपने चॉइस का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मिल गया, लेकिन हम ज़्यादा नंबर लाकर भी पीछे रह गए और हमें फर्स्ट चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। बवाल है और इस पर अब जो है कोर्ट में सुनवाई हुई है। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल जो है उस लेटर पे स्टे लगा दिया गया है जिसके जरिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से और जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट किया गया था। यानी समझा जा सकता है कि जो प्रधान शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक तक मामला पहुंचा था और ब्लॉक का 3 चॉइस मांगा गया था और ब्लॉक चॉइस के आधार पर अब ब्लॉक का अलॉटमेंट और स्कूल का अलॉटमेंट किया जाना था, लेकिन इसके पहले ही डिस्ट्रिक्ट चॉइस प्रक्रिया पर ही कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका मतलब अब आगे की प्रक्रिया अभी बाधित रहेगी जब तक कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आता है। अब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, उसमें कोर्ट में क्या कुछ है, कोर्ट ने लेटर भी मांगा है और सरकार की तरफ से जवाब भी मांगा है कि इस मामले में कैसे प्रक्रिया का पालन किया गया है, पूरा जवाब दाखिल करें। तो ऐसे में अब कोर्ट में शिक्षा विभाग को अपना जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर किस नियम के तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा और किस नियम के तहत जो मेरिट कम चॉइस का आधार था उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में मामला फिलहाल फंस गया है प्रधान शिक्षकों की बहाली का और प्रधान शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया फिलहाल लटकती दिख रही है। आगे क्या होगा कोर्ट में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो है इस पर रोक लगा दी गई है और जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगा गया था इस मामले पर आपको बताएं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों से अनुमंडल का चॉइस मांगा गया था और वहीं पर मामला फंस गया था। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चॉइस का मामला है प्रधान शिक्षकों का। हालांकि जो सरकार की दलील है, अगर यूँ कहा जाए कि नियमों के तहत ही किया गया है, हालांकि अब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा, इसमें बताना होगा स्पष्ट तौर पर कि किस नियम के तहत, किस नियमावली के तहत या फिर किस जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया था, यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें क्या इसका जिक्र था, ये तमाम बातें स्पष्ट करनी होगी सरकार को, शिक्षा विभाग को। बात तो ये हो गई प्रधान शिक्षकों की। एक और फैसले के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसकी जानकारी शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने दी है और दीपांकर गौरव ने जो बातें बताई हैं इसको लेकर कि TRE 3 के प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट प्रभावित होगा, यानी प्रधान शिक्षकों की बहाली पर तो फिलहाल संकट के बादल मंडरा ही रहे हैं। कोर्ट में मामला है और कोर्ट में आज पहली सुनवाई में ही कहीं ना कहीं झटका लगा है सरकार की प्रक्रिया को, शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े जो किए गए थे अब कोर्ट ने जवाब मांगा है। फिलहाल स्टे लगा दिया गया है उस आदेश पर कि जिस आदेश में कहा गया कि जिला का आवंटन 3 जिले का चॉइस देना है और फिर जिन 3 जिले का जो आवंटन किया गया प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, उससे आदेश पर रोक लगा दिया गया है, उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो खैर ये तो मामला प्रधान शिक्षक का है, लेकिन TRE 3 में भी हम आपको बताएं कि जो कोर्ट में आज मामला आया है जिसमें TRE 3 के प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट प्रभावित होगा। अब वजह क्या है, दीपांकर गौरव ने जानकारी दी है सोशल मीडिया के जरिए और बताया है कि पटना हाईकोर्ट ने BPSC और शिक्षा विभाग को 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा हेतु दिया समय। मामला EWS अभ्यर्थियों को 10% सीट न मिलने से संबंधित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुल 19,872 सीट में केवल 917 सीट EWS को दी गई, जो 10% नहीं था। अब मामला यहाँ भी फंस गया है। BPSC TRE 3 के तहत जो प्राथमिक शिक्षक जो सिलेक्ट हुए हैं, यानी 1 to 5 के लिए जो शिक्षक चयनित हुए हैं, जिसकी संख्या 19,872 है, उसका 10% EWS को दिया जाना था और जो संख्या बताया गया है कि 917 सीटें ही EWS को दी गई, जो 10% का आंकड़ा पूरा नहीं करता है। अब यहाँ भी मामला फंस रहा है।
जहां प्रधान शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। हालांकि यूँ कहें कि तेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल मामला कोर्ट में जाने से अब उस प्रक्रिया पर रोक लग गई है। देरी हो सकती है, लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर बात करें TRE 3 के प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि EWS के तहत जो 10% सीटों को भरना था वो नहीं भरा गया है। ये मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। तो बड़ी खबर है, पटना हाई कोर्ट ने BPSC और शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा मांगा है इस मामले में। उसके अलावा दीपांकर गौरव ने आगे लिखा है कि TRE 3 को जानबूझकर लटकाना सही नहीं है। शिक्षा विभाग जल्द सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय में भेजे। अधिक विलंब से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। हजारों अभ्यर्थी पुरानी नौकरी छोड़ विद्यालय योगदान की प्रतीक्षा में हैं। विद्यालय आवंटित हो जाने और योगदान के पश्चात TRE 4 का भी रास्ता खुलेगा। यानी TRE 3 की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी खिंच रही है पहले से ही, लेकिन अब मामला जो है TRE 3 को लेकर कोर्ट में चला गया है। प्राथमिक शिक्षकों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 10% EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए जो 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसका पालन नहीं किया गया है। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ भी मामला फंस रहा है। यानी प्रधान शिक्षकों की बहाली का मामला लटकता नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो BPSC TRE 3 के तहत जो प्राथमिक शिक्षक चयनित हुए हैं उसमें भी मामला कोर्ट में चला गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन शिक्षकों की बहाली में काफ़ी झोल झाल नज़र आ रहा है। बार बार परेशानी आ रही है और कोर्ट में मामला जा रहा है, और कोर्ट में जो भी कुछ है हो रहा है, कोर्ट के तरफ से जो आदेश दिया जा रहा है उससे समझा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है मनमानी की गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।